अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है सारान असगर और मैं आपको खुशामदीद कहता हूं अपने चैनल मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी में। आज हमारा एनेटमी का लेक्चर नंबर 14 है, जिसके अंदर हमने डिस्कस करना है अपेंडिकुलर स्केलेटन। लास्ट राउंड अबाउट 3 to 4 लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया था एक्सियल स्केलेटन, जिसके अंदर स्कल, रेब, स्पाइनल कॉर्ड और स्टर्नम शामिल थी। आज हम बात करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन में, और अपेंडिकुलर स्केलेटन का हम आगाज़ करते हैं। पेंटिकुलर स्केलेटन बेसिकली दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, एक पेक्टोरल गर्डल पर और दूसरा पेल्विक गर्डल के ऊपर। ये दो गर्डल्स पाए जाते हैं पेंटिकुलर स्केलेटन के अंदर। और जो पेक्टोरल गर्डल है वो हमारे अपर एरिया के अंदर पाया जाता है, यानी शोल्डर वाले एरिया के अंदर, और जो पेल्विक गर्डल है वो हमारे लोअर एरिया के अंदर पाए जाते हैं, यानी हिप्स के अराउंड जो हमारा गर्डल है वो पेल्विक गर्डल है। अब पेक्टोरल गर्डल की अगर हम फर्दर क्लासिफिकेशन के अंदर जाए तो पेक्टोरल गर्डल के अंदर भी दो चीज़ें आती हैं। एक हमारे पास आ जाता है शोल्डर गर्डल, ये स्पेलिंग गलत हुए पड़े हैं, GIRDLE, शोल्डर गर्डल, और दूसरा हमारे पास आ जाती हैं अपर लिम्स। अब जो शोल्डर गर्डल है ना, ये बेसिकली हमारा वो अपर एरिया जो शोल्डर्स है, ये वो सारे का सारा क्रिएट हमारा शोल्डर गर्डल करता है। शोल्डर गर्डल के अंदर एक मेजर जो फैक्टर होता है वो स्कैप्यूला का होता है। स्कैप्यूला एक उभरी हुई बोन होती है जो हमारे शोल्डर्स के अंदर पाई जाती है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल कभी किसी ने आपका हाथ कमर के पीछे ट्विस्ट कर दिया हो, तो एक उभरी सी एक बोन निकल आती है पीछे कमर के ऊपर, जो काफ़ी वाज़ेह महसूस होती है, ख़ास तौर पे उन लोगों में जो पतले होते हैं। तो ये जो बोन होती है ये हमारे पास बेसिकली स्कैप्यूला होती है, और इसके 3 हिस्से होते हैं। अगर मैं यहाँ पर ड्रा करूँ, ये स्कैप्यूला कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, इस तरीके का स्कैप्यूला दिखाई देता है, और ये इसके अंदर एक नोच भी पाया जाता है। ये जो अपर एरिया स्कैप्यूला का, इसको हम कहते हैं सुप्रा स्कैप्यूला, यानी स्कैप्यूला का अपर हिस्सा। और ये लोअर एरिया है, इसको हम कहते हैं इंफ्रा स्कैप्यूला, कि स्कैप्यूला का लोअर हिस्सा है। और सेंटर के अंदर ये एक लाइन है, ये एक स्पाइन है, एक नुक्कर सी बनी होती है। कभी फील की हो आपने कि नहीं? अगर आप जब हैंड को बैक साइड पे ट्विस्ट करें, ये जो नुक्कर है ना, ये बेसिकली हमारे पास स्पाइन ऑफ स्कैप्यूला है। ये स्कैपुला का स्पाइन है जो हमारे पास पाया जाता है। लास्ट पे बात रहेगी सब स्कैपुला। सब स्कैपुला क्या चीज़ है? अगर ये बोन हमारे पास ऐसे पड़ी हुई है, इसको हम ऐसे ही उल्टा कर दें। अगर स्कैपुला ऐसे होता है तो इसको हम ऐसे कर दें। अब ये जो इनर सरफेस हमें इस वक्त दिखाई दे रहा होगा स्कैपुला के अंदर, वो हमारे पास होगा सब स्कैपुला। अगर आप इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं इनर सरफेस ऑफ स्कैपुला। इनर सरफेस स्कैपुला के बाद हमारे पास आ जाती है क्लेविकल। क्लेविकल को हम हंसली की हड्डी भी कहते हैं, इसको हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं, कोलर बोन भी कहते हैं, और इंट्रा मेम्ब्रेनस बोन के नाम से भी ये जानी जाती है। और फन फैक्ट ये है कि क्लेविक अगर जब कोई शख्स मिस्टर वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स बनने जाता है, तो ये जो क्लेविकल होती है ना, पूरी बॉडी के अंदर इसके 50% मार्क्स होते हैं, कि अगर क्लेविकल जितनी प्रोमिनेंट होगी उतना ही आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, इसीलिए इसको ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। अगर हम फर्दर मूव ऑन करें अपने टॉपिक के ऊपर, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है अपर लिम्स। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एफएससी के अंदर हमने इसमें से चंद ऐसी चीज़ें थी जो नहीं की थी, लेकिन अब हम, क्योंकि लेवल हमारा ज़्यादा हो गया, हम बड़े हो गए हैं, लिहाजा अब हम वो भी करेंगे। तो अपर लिम्स के अंदर हमने पढ़ा था ह्यूमरस होती है, रेडियस होती है, और अल्ना होती है। लेकिन नई बात यह है कि रेडियस जो होती है वो टुवर्ड द थंब होती है, यानी अगर ये हमारा हाथ है, ये हाथ हमारा आ रहा है, तो ये हमारा थंब है। थंब के जो ये वाली साइड होगी, ये जो बोन हमारे पास ये वाली है, ये हमारे पास होगी रेडियस। और अगर हम इसको उल्टा कर लें, ये आ रही है हमारी लिटिल फिंगर, लिटिल फिंगर के साथ भी एक हड्डी आ रही है, ये वाली जो हड्डी है ये हमारे पास है अल्ना, ये वाली अल्ना, और ये वाला रेडियस। अगर मैं इसको यहाँ ड्रॉ भी कर दूँ, अगर ये हमारे पास थंब हो, तो ये थंब की साइड पे हमारे पास है रेडियस, और लिटिल फिंगर की साइड पे हमारे पास है अल्ना। अब नेक्स्ट आ जाती है कार्पल बोन्स। कार्पल बोन्स बेसिकली 8 होते हैं हमारे ईच हैंड के अंदर, टोटल कार्पल 16 है। कार्पल बोन्स है 16, और होती हैं 8 इन 1 हैंड। अब इनको याद करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनके बड़े अजीब अजीब नाम है, लेकिन हमने इसका निमोनिक बनाया, सर ने निमोनिक बना कर दिया था, तो उसी लिहाज से हम करेंगे। इसका निमोनिक हमारा ये हैंड है, ये देखें, ये हमारा हैंड है, ये इसकी प्रोक्सिमल सरफेस है, ये इसकी डिस्टल सरफेस है। अब इसी तरीके से हम इसको डिस्कस करेंगे। प्रोक्सिमल, इसकी सबसे पहले हमारे पास निमोनिक आता है शाम लाल टींडे पका, टींडे तेरे कच्चे हैं, व्हाट फनी।
अब जो प्रोक्सिमल साइड के लिए है वो हम लाइन यूज़ करेंगे शाम लाल टींडे पका, और डिजिटल साइड के लिए हम यूज़ करेंगे टींडे तेरे कच्चे हैं। हम शाम में से एस लेंगे, लाल में से एल लेंगे, टींडे में से टी लेंगे, पका में से पी लेंगे, टींडे में से फिर टी लेंगे, तेरे में से भी टी लेंगे, कच्चे में से हमने एच नहीं सी लेना है, और है में से हम एच लेंगे। ये वर्ड्स हम इसमें से लेंगे और प्रोक्सिमल और डिस्टेंस साइड के लिहाज से हम इसको अलग अलग सेपरेटली याद कर लेंगे। अब पहले मैं आपको यहाँ पर इसको एक बार नाम गिनवा देता हूँ। ये अगर हमारा हाथ हो, इसी के साथ हम नाम याद करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर होती है स्केफॉइड, उसके बाद आती है ल्यूनेट, फिर आती है ट्राइक्विट्रल, और लास्ट पे आती है पिसफॉर्म। इसको याद कैसे करना है? शाम से हमने लिया एस स्केफॉइड, लाल से हमने लिया एल ल्यूनेट, और टींडे से हमने लिया टी और ये हो गया ट्राइक्विट्रल, और पका में से हमने ले लिया पी तो ये हो गया पिसफॉर्म, पिसीफॉर्म सॉरी पिसीफॉर्म, PISIFOM, पिसीफॉर्म। अब ये चार नाम फिर एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं, स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्विट्रल एंड पिसीफॉर्म। ये हमारे पास होती हैं प्रोक्सिमल साइड के ऊपर। अब बात करते हैं अगर डिजिटल साइड के ऊपर, तो डिजिटल साइड के ऊपर भी हमारे पास 4 ही कार्पल्स पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास सेकंड लाइन थी हमारे पास टींडे तेरे कच्चे हैं। टींडे में से लिया टी, तेरे में से भी टी, कच्चे में से सी, और है में से एच ले लिया। टी से ट्रेपीजियम, फिर टी से ट्रेपिजॉइड, फिर सी से कैपिटेट, और एच से हेमेट। ये 4 बोन्स हैं जो हमारी डिजिटल साइड पे पाई जाती है। अगर ऐसे करें तो ट्रेपीजियम, ट्रेपिजॉइड, कैपिटेट और हेमेट, ये 4 बोन्स ऐसे हमारे पास पाई जाएंगी जो हमारे पास कार्पल्स के अंदर शामिल होंगी। तो कार्पल का निमोनिक एक बार मैं फिर रिवाइज कर देता हूँ कि शाम लाल टींडे पका, टींडे तेरे कच्चे हैं। अब जिसका नाम एस से शुरू होता है वो अपना नाम भी लिख सकता है। अगर मेरा नाम एस से शुरू होता है तो मेरा नाम सारान है, तो सारान लाल टींडे पका, टींडे तेरे कच्चे हैं। बेशक मैंने कभी नहीं पकाए। नेक्स्ट आ जाते हैं कार्पल्स। एक हैंड के अंदर 5 कार्पल्स होते हैं। अगर इनको देखना हो तो ये अगर आप मेरा हाथ देख रहे हैं, ये जो उभरा हुआ सरफेस है, ये इतना उभरा हुआ नहीं है ना, ये इतना उभरा हुआ नजर आ रहा है। ये जो लॉन्ग स्ट्रिप टाइप सरफेस नजर आ रहा है ना आपको, ये हमारे पास होता है मेटाकार्पल्स, और एक हाथ में 5 मेटाकार्पल्स होते हैं। अब मेटाकार्पल के बाद आ जाती है फ्लेंजिस। फ्लेंजिस एक हाथ के अंदर हमारे पास 14 होती हैं, 2 हाथों के अंदर यानी 28 होंगी। ये जो उंगलियां, इनके जो पोटे हमें नजर आ रहे हैं ये वाले, अगर इसको हम काउंट करें 14 बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये 14 जो हमारे पास हैं ये हमारे पास फेलेंजीज हैं, और दोनों हाथों की मिलाएंगे तो 28 हो जाएंगी। और जितनी भी अभी तक हमने बोन डिस्कस किए हैं ये सारी डबल पाई जाएगी, क्योंकि ये हमारे पास 2 हाथ मौजूद होते हैं। एक हाथ ये और एक हाथ ये वाला, 2 हाथ होते हैं। लेकिन इन सबको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। इंशाल्लाह बोन्स की कैलकुलेशन हम लास्ट पर करेंगे जब हमारी ये स्केलेटन कंप्लीट हो जाएंगे। आज का लेक्चर सिर्फ इतना ही, जिसमें हमने डिस्कस किया अपेंडिकुलर स्केलेटन, पेक्टोरल गर्डल के अंदर से हमने शोल्डर गर्डल, अपर लिम्स को डिस्कस किया। शोल्डर गर्डल के अंदर हमारे पास स्कैपुला और क्लेविकल था। उसके बाद अपर लिम्स, लोअर अपर लिम्स के अंदर हमने रेडियस, ह्यूमरस, अल्ना और कार्पल बोन्स को डिस्कस करते हुए अपने लेक्चर को एंड किया। यार लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो। इंशाल्लाह आज की वीडियो सिर्फ इतनी ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।